सेमेस्टर 2 में जो सिलेबस है हम लोग का, यहाँ भी 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, यहाँ भी 2 ही पेपर। इसमें इस पेपर 1 में जो पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस किस के बाद बात क्या क्या आपको स्टडी करना है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और इसका एप्लीकेशन। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इतना जो लिखा ये टोटली 12 का चीज है, ये कोई नया बात नहीं है, ये 12 का ही सिलेबस है इतना, इसमें कुछ नया बात आपको नहीं देखना है। लेकिन इसके बाद जो बात सब है वो इसी चैप्टर में वो कुछ नया बात देखना है, जो टोटली बीएससी लेवल की बात बोला जाए। और इस पोर्शन को स्टडी करने के लिए इस पेपर 1 का, इसके बाद हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे। कैपेसिटर के बारे में देखना है। कैपेसिटर भी टोटली 12 वाला है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है इसमें, जो 12 में नहीं था, 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है कैपेसिटर में। और उसके बाद करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में 2-3 गो चैप्टर है, 3 चैप्टर है इसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट में। इसी के अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है। तो जितना भी सिलेबस है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, उसका 50% 12 ही है, अब 50% नया बात होगा। मतलब पेपर 1 को ऑल ओवर देखा जाए तो 50% 12, 50% नया चीज आपको देखना है। अब आप जैसे करंट पर स्टार्ट करोगे तो किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ्स लॉ तो 12 का चीज था। बायोट सेवर्ट लॉ है, आम्पियर सर्किटल लॉ है, फैराडे लॉ है, ये सब 12 में सिलेबस था। लेकिन उसी में फिर कुछ और नया बात देखोगे आप। एक तो ये हुआ, दूसरा बात कि इस पेपर को स्टडी करने के लिए जो वेक्टर कैलकुलस जो था सेमेस्टर 1 में, वो ठीक होना चाहिए आपका। वेक्टर कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, पॉइंट फंक्शन क्या होता है, फील्ड, कंसेप्ट ऑफ फील्ड, वेक्टर फील्ड, स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, और ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का प्रॉपर्टी, उसका फॉर्मूला सब, एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। ये फर्स्ट चैप्टर का बात सब बोले हम, वेक्टर कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर। तो ये चीज अच्छा होना चाहिए, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई प्रॉपर्टी आप भूल गए होगे कर्ल का, डाइवर्जेंस का, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। कौन विकास? ये सामने, चलो विकास जी नाम से है ना। तो बस हम रिक्वेस्ट यही करेंगे आपको,
आपको मान लो 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये सब नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, हम सब कुछ बताएंगे, एकदम जीरो लेवल से बात करेंगे हम। लेकिन आप खाली हमको हेल्प करोगे, वेक्टर कैलकुलस का जब यूज करेंगे, ग्रेड डाइव कर्ल ये सब का जब यूज करेंगे, तो वो चीज में आपको हेल्प करना होगा। वो सब लेक्चर हम आपको भेज चुके हैं वेक्टर कैलकुलस का, जिसका छूटा उठा हुआ है। एकदम ईमानदारी से जो बात बोल रहे हैं वो उसका होगा यूज, बहुत यूज होगा। और यहाँ पर ये पेपर यदि गड़बड़ाया ना, तो सेमेस्टर 6 का एगो पेपर कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये पेपर का यूज हमको सेमेस्टर 6 में भी है, एकदम पूरा यूज है इस पेपर का सेमेस्टर 6 में। वेक्टर कैलकुलस का फिर वहां पर यूज खूब खूब होगा। तो आप खाली वेक्टर कैलकुलस का 2 चैप्टर था, आप खाली पहला चैप्टर को स्टडी करो अच्छा से, एकदम रिपीट कर लो, रिवीजन कर लो आप उसका। चलो स्टार्ट करें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से। और इलेक्ट्रिक फील्ड से करना है, यहां से पूछा जाता है, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक बात सब करेंगे, वो सब देखिए, ठीक है। बार बार इस बात को हम फोकस कर रहे हैं, ये वेक्टर कैलकुलस सेमेस्टर 1 का ये टॉपिक, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल, स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, ग्रीनसो थ्योरम था उसको, उसका जरूरत नहीं है हमको, स्टोक्स थ्योरम एंड गॉस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो ये चीज को ठीक रखना होगा। हम सब लेक्चर वेक्टर कैलकुलस का सेंड कर चुके हैं, जिसका छूटा हुआ हो उसको वो कर लो, या जो पढ़े हो फिर अपना रिपीट एक बार जरूर कर लो उसको। चलो स्टार्ट करें हम लोग। चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ये इतना भी ABCD पर हम नहीं जाएंगे। 2 टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हो किससे, Q से। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो +Q से डिनोट करते थे, निगेटिव चार्ज है तो -Q से। इसका यूनिट क्या लेते थे, कूलम्ब, SI यूनिट कूलम्ब। चार्ज का 3 गो फंडामेंटल पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होता है -E, प्रोटॉन पर चार्ज होता है +E, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। ये हुआ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये सब बात तो आपको पता होगा पहले से। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हुआ चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये हुआ चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। इसमें E का वैल्यू, वेयर E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और 2 टाइप का चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। चलो, कोई बॉडी में चार्ज कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसा नहीं कि मार्केट में वो पैकेट के अंदर रखा हुआ है, जाओगे खरीद के लाओगे अब बैटरी में डाल दोगे, नहीं। चार्ज बना बनाया हुआ नहीं मिलता है, चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है। और सबसे बेसिक मेथड है चार्ज प्रोड्यूस करने का, रबिंग करके। कंघी उंघी को रब्ड करते हो बाल से, कागज के टुकड़ा के पास ले जाते हो तो अट्रैक्ट करता है उस कागज के टुकड़ा को, तो बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि ये कंघी चार्ज हो गया। ये सब पर नहीं जाना है, ये सब बात आपको पता होगा। हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। चार्ज डेंसिटी की जरूरत पड़ेगा हमको, चार्ज डेंसिटी, इसकी खूब जरूरत पड़ेगा। सेमेस्टर 2 में तो थोड़ा कम, सेमेस्टर 6 में इस चार्ज, एंड सेमेस्टर 5 में खूब यूज होगा इस चार्ज डेंसिटी चीज का। 12 लेवल में भी चार्ज डेंसिटी लोग बताता है, तो लेकिन 12 में जो बताता है चार्ज डेंसिटी, उतना से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और नया बात उसके अंदर जानना होगा चार्ज डेंसिटी के बारे में। पहले 12 वाला बात सब देखिए, मिटावे ना। यस सर, है? मिटा दीजिए सर। चार्ज डेंसिटी, ये टॉपिक को ठीक से देखो, बहुत यूज है इसका आगे।
ये डेंसिटी वर्ड कब यूज होता है? जब किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन किए होगे आप, मान लो आदमी डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रूम के अंदर, तो उसका भी लोग डेंसिटी निकालेगा। कोई भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो एलोंग लेंथ या ऑन एरिया या इन वॉल्यूम, तो वहां पर डेंसिटी डिफाइन होता है। डेंसिटी क्या चीज है? डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है कि जो चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका क्लोजनेस को रिप्रेजेंट करता है, कितना क्लोज डिस्ट्रीब्यूटेड है या कितना दूर दूर पर डिस्ट्रीब्यूटेड, इस बात को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग बात करें कि 10 मीटर स्क्वायर का एरिया में कितने आदमी है, मान लो 5 गो आदमी है, और इसी 10 मीटर स्क्वायर एरिया में 8 गो आदमी है, तो बोलेंगे डेंसिटी ज्यादा हो गया। तो डेंसिटी का मीनिंग क्लोजनेस से होता है। हम लोग चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे यहाँ पर। एक बहुत टाइप का भी डेंसिटी होता है। एक होता है मैसिव डेंसिटी, मास का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो, मास का। एक होता है नंबर डेंसिटी, कोई चीज का संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे अभी बोला था ना, 8 आदमी पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 8 को आदमी, ये नंबर डेंसिटी हुआ। ऐसे बोलेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास 10 kg, ये मैसिव डेंसिटी हुआ। हम लोग को चार्ज डेंसिटी से मतलब है जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो कोई बॉडी पर, तो वहां पर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड व्हेन charge is distributed, when charge is distributed along length या on area या in volume, या तो लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज, या एरिया पर होगा, या वॉल्यूम में होगा। तीन ही जगह हो सकता है। अब कोई वायर है थिन वायर, तो थिन वायर में लेंथ के लॉन्ग ना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज। अब डिस्क है, कोई एक डिस्क है, तो डिस्क में तो एरिया ना होता है, लेंथ की बात थोड़ी करते हो, वहां चार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। अब स्फीयर है, स्फीयर के अंदर वाला वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है चार्ज। चार्ज बॉडी पर ही होना है, चार्ज हवा में नहीं होगा, कोई ना कोई उसके लिए मटेरियल बॉडी चाहिए, कोई मटेरियल बॉडी पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो वो अब बॉडी में 3 गो डायमेंशन, या तो लेंथ का डायमेंशन होगा, या एरिया का, या वॉल्यूम में। इसलिए हम लोग इस क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे 3 टाइप का चार्ज डेंसिटी। लेंथ के लॉन्ग होगा यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक टाइप का चार्ज डेंसिटी हुआ वो। एरिया पर होगा तो एक सेकेंड टाइप का चार्ज डेंसिटी। तो हेंस चार्ज डेंसिटी विल बी ऑफ 3 टाइप। Hence, charge density will be of 3 type. क्यों 3 टाइप का? क्योंकि 3 तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, आइदर अलोंग लेंथ या ऑन एरिया या इन वॉल्यूम। वो पहला टाइप है जिसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये डिफाइन कब होगा? जब चार्ज लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इट इज डिफाइंड when charge is distributed along length. Charge is distributed along length. लेंथ में क्या? जैसे वायर हुआ, जैसे बात करेंगे एग्जांपल में चार्ज्ड वायर, बात करेंगे हम लोग चार्ज्ड रिंग या रॉड। मान लीजिए कि वायर था,
तो वायर में तो लेंथ का डायमेंशन होता है, मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, या मान लो एक रिंग है, तो रिंगों में तो लेंथ पर ना मटेरियल है, मटेरियल कहाँ है, रिंग का बाउंड्री पर, और जहां मटेरियल होगा वहीं चार्ज होगा। और रिंग के केस में मटेरियल बाउंड्री पर है, सरकमफियरेंस पर, तो सरकमफियरेंस में क्या लेंथ है ना डिफाइन होता है, चार्ज यहां हुआ। ये सब केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात होगा, क्योंकि चार्ज लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय लेमडा, लेमडा से डिनोट किया जाता है। और इसका डिफिनीशन ऊपर लिख लिए, यस सर। और इसका डिफिनीशन है इस लेमडा का, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, इट इज डिफाइंड बाय चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ये डिफिनीशन, इसका यूनिट कूलम्ब पर मीटर। यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, अब सुनो, कर रहे हैं और काम इसमें हम कर रहे हैं। एक बात पहले, एक लैंग्वेज सुधारो आप। क्या जनरली कभी कभी किसी को देखते हैं बोलते हुए इस बॉडी का चार्ज डेंसिटी क्या है, ये गलत बात। चार्ज डेंसिटी बॉडी का नहीं होता है, ऐसे बोलना था उसको, इस बॉडी के इस पॉइंट पर क्या चार्ज डेंसिटी है। यानी चार्ज डेंसिटी किसी पॉइंट का के लिए होता है, ना कि बॉडी के लिए होता है, बॉडी के किसी पॉइंट के लिए होता है। यानी इसको बोलेंगे वेक्टर कैलकुलस के अकॉर्डिंग, इसको बोलेंगे पॉइंट फंक्शन, कि इस पॉइंट पर क्या लेमडा है, इस पॉइंट का क्या लेमडा है, ऐसे बात होगा। इसको नोट में करके लिखो कि कोई भी चार्ज डेंसिटी आगे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सब एक पॉइंट फंक्शन होता है। चार्ज डेंसिटी इज पॉइंट फंक्शन। We always speak क्या, चार्ज डेंसिटी एट दिस पॉइंट, चार्ज डेंसिटी एट दिस पॉइंट, ऐसे रीड करना, कभी ऐसे रीड मत करना, चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी, ऐसे नहीं बोलना है। इस पॉइंट का क्या चार्ज डेंसिटी है, ऐसे बात करेंगे। अब मान लो सपोज करो एक वायर है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन हो रहा है ना, तो वायरें लोगे, वायर या रॉड या रिंग, यही तीनों लेना है आपको, लेंथ के अलोंग चार्ज होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपसे बोला कि बताओ इस पॉइंट पर क्या लेमडा का क्या वैल्यू है, इस पॉइंट पर। इसका नाम यदि पॉइंट P दे दें तो हम लोग बात ऐसे करेंगे, लेमडा एट पॉइंट P, ऐसे बात करेंगे। अब मान लो सपोज करो कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और जिस पॉइंट पर आप डेंसिटी लेमडा निकालने चले हो, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो R है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R। इसको ऐसे भी लिख बोल सकते हो इस बात को, इस सेंटेंस को, कि लेमडा
एट पोजीशन वेक्टर आर, ऐसे भी रीड कर सकते हो। इस पॉइंट का लेमडा या इस पोजीशन वेक्टर पर का लेमडा, बार बार फोकस कर रहे हैं, लेमडा एक पॉइंट के लिए होता है। बोलेंगे इस पॉइंट का क्या लेमडा है। अब पॉइंट का लोग क्या पता, क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा ना, इस पोजीशन का क्या लेमडा है, ऐसे बोलेंगे। लेमडा एट पॉइंट पी या लेमडा एट पोजीशन वेक्टर आर, ऐसे रीड करेंगे। अब आप लिखना नहीं चाहते हो इतना, इसी को लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख देगा, लेमडा लिख के अब ब्रैकेट में आर लिख देगा। यानी हम बोलेंगे लेमडा इज फंक्शन ऑफ आर। फंक्शन कोई इसके ब्रैकेट में आर है, पोजीशन वेक्टर आर, तो लेमडा गुने आर थोड़ी बोलेंगे इसको, ये तो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है ना। नहीं, ठीक है। कहोगे सर ऐसे क्यों नहीं लिखा आप, लेमडा इज फंक्शन ऑफ आर, ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हो। यही तो सीखना है। अब जो 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 स्टाइल है फिजिक्स को डिस्कस करने का, वो उसमें ऐसे ही मिलेगा। कोई भी बुक पढ़ोगे आप तो इसी तरह से आपको सिंबल सब मिलेगा, उस सिंबल का मीनिंग समझना है आपको। 50% फिजिक्स तो यही है कि सिंबल का सही सही प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हो आपकी नहीं, मैथमेटिकली क्या क्या बोलेंगे इसको, इस सिंबल को। ठीक है, क्या क्या बात किया। डेंसिटी, कोई भी डेंसिटी, अभी लेमडा की बात कर रहे हैं, वो पॉइंट फंक्शन होता है, पॉइंट का फंक्शन होता है। अलग अलग पॉइंट का अलग अलग लेमडा हो सकता है, या सेम भी हो सकता है। ऐसा बात नहीं है कि डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंट लेमडा हो, सेम भी हो सकता है, लेकिन ये पॉइंट फंक्शन होता है। पॉइंट फंक्शन मतलब डिफरेंट, ये पॉइंट पर डिपेंड करता है, अलग अलग पॉइंट का अलग अलग लेमडा या सेम लेमडा हो सकता है, ये मीनिंग हुआ पॉइंट फंक्शन का। ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन भी होता है। अब कोई फंक्शन बोलते तो हैं हम लोग एफ एक्स, मान लो ऐसे बोलते हैं y बराबर एफ एक्स, तो जरूरी थोड़ी है कि इधर x होना ही चाहिए, हो भी सकता है x का फंक्शन x पर डिपेंड कर रहा है, या नहीं भी हो सकता है। y बराबर एफ एक्स तो लिखा, लेकिन इधर 4 लिख दिया। बोल रहे लेफ्ट साइड बोल रहे हो कि x का फंक्शन है और राइट साइड में x है ही नहीं, चलेगा? ये सब है, ये सब चल सकता है। कांस्टेंट फंक्शन है, उसको कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, कोई चीज को, किसी चीज का फंक्शन बोला तो जरूरी नहीं कि उस पर डिपेंड कर जाएगा वो। जैसे वहां देखो लेफ्ट साइड एफ एक्स लिख रहे हैं, तो लोग समझेगा कि एक्स का फंक्शन है, एक्स पर डिपेंड कर रहा होगा, कोई जरूरी नहीं है। इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, इस टाइप का फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे जरूर लिखोगे आप, नहीं भी होगा एक्स का फंक्शन तब भी इसको कांस्टेंट फंक्शन। तो यही चीज नया नया चीज आप सीख रहे हो। 12 में चार्ज डेंसिटी लोग बताता है, लेकिन ये सब इस तरह से आपको नहीं बताया जाता है। यहाँ पर हम नहीं करेंगे इस तरह से, तो आपको फिर सेमेस्टर 6 कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मजबूरी है हम लोग को इस तरह से रिप्रेजेंट करना। ये नहीं समझो कि हम ही ऐसा कर रहे हैं, हम लोग को मजबूरी है ऐसा करना। चलो अब अगला बात देखो, ये तो रिप्रेजेंटेशन सीखा, किसी पॉइंट का लेमडा बताना है तो कैसे लिखेंगे। लेमडा के ब्रैकेट में आर लिख देंगे, यानी मीनिंग समझेंगे, लीनियर डेंसिटी एट पोजीशन वेक्टर आर, ये मीनिंग समझेंगे। अब ये होगा कितना, कितना होगा ये कैसे पता करें कि यहाँ का लेमडा कितना होगा। उसके लिए जिस पॉइंट का डेंसिटी निकालना हो आपको, उस पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करना।
ये रूल्स है लेमडा फाइंड करने का। आप यहां पर एक टुकड़ा एलिमेंट कंसीडर करो, एक छोटा सा, जिस पॉइंट का लेमडा निकालना हो, और टुकड़ा कितना बड़ा लिया वो सब दिखाना। मान लो ये टुकड़ा की लंबाई हमने dr लिया, dr लेंथ का ये टुकड़ा लिया, इस टुकड़ा का जो ये लेंथ है वो dr है, और उस पर का चार्ज पता करना। मान लो इस टुकड़ा पर का चार्ज है dq, dq हो गया इस टुकड़ा पर का चार्ज। ये सब काम करना होगा। जिस पॉइंट का लेमडा लेना निकालना है उस पॉइंट के अराउंड एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा, उस एलिमेंट का चार्ज पता करेंगे। तो टेक एन एलिमेंट around the point where we have to find density, find charge on it, ये रूल्स है। तो हम लोग एक एलिमेंट लिया dr लेंथ का, तो here we take an element of length dr, dr लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर किया हम लोग। उस dr लेंथ के एलिमेंट पर का चार्ज पता करना होगा। लेट चार्ज ऑन दिस एलिमेंट इज dq, let charge on this element is dq। देखो एलिमेंट का कुछ भी हो ना उसमें d लगाना, एलिमेंट का लेंथ हो या एलिमेंट का चार्ज हो, सब में d लगाओगे। d स्मॉल को डिनोट करता है, डेल्टा लगाते हो तो लार्ज होता है, वो d लगाना यानी स्मॉल होता है। ये कैलकुलस का भाषा है, अपनी भाषा है, कैलकुलस का लैंग्वेज है ये। तो जब ये काम किया हुआ हो गया, एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का कितना साइज लिया का लिया, उस पर चार्ज किया। अब आप यूनिटरी मेथड यूज कर देना, एकीक नियम, चूंकि और इसलिए वाला मेथड। क्या कि सिंस dr लेंथ पर कितना चार्ज है, dq चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, यूनिट लेंथ पर dq बाई dr अमाउंट का चार्ज होगा, यूनिटरी मेथड। और डिफिनीशन क्या था लेमडा का, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ को ही लेमडा बोलने बोला था, यानी यही हो गया लेमडा, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। इसी को लेमडा बोलोगे, लेमडा एट आर। ये फॉर्मूला हुआ लेमडा फाइंड करने का, किसी पॉइंट का लेमडा फाइंड करने का। जिस पॉइंट का लेमडा निकालना है उस पॉइंट के अराउंड एक एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट का लेंथ कितना, विड्थ का एलिमेंट लिया, dr विड्थ का, उस तो ये लेमडा का फॉर्मूला dq बाई dr। जरूरी नहीं है dq बाई dra लिखोगे, कभी dq बाई dx भी लिखा जाता है। वो तो डिपेंड करता है ये जो वायर है वो स्ट्रेट है कि कर्व्ड है। कर्व्ड रहा तो dq बाई dr टाइप से बात करोगे, और स्ट्रेट वायर होगा, स्ट्रेट वायर हो और वो भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड हो, तो फिर क्या है dr, तब dx। ऐसे देखो ये चार्ज वायर है और इसमें से एक एलिमेंट कंसीडर करोगे, जब मान लो यहां का लेमडा निकालना, इस पॉइंट का, इस पॉइंट के अराउंड एगो एलिमेंट लेना होगा,
तो अब इस एलिमेंट का थिकनेस dx मान लो ना, x एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है ना आपका वायर, इस एलिमेंट पर का चार्ज dq, तो यूनिट लेंथ का चार्ज कितना होगा, यहां पर यूनिट लेंथ का चार्ज dq/dx होगा। तो यहां पर लेमडा को x का फंक्शन बोलेंगे, जरूरी नहीं है लेमडा के ब्रैकेट में हमेशा RA लेंगे, पोजीशन x भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, वो तो स्ट्रेट वायर के केस में, और वो स्ट्रेट वायर x एक्सिस के लॉन्ग है कि y एक्सिस के लॉन्ग है, ये सब वेरिएशन होता है। क्लियरली इसका यूनिट क्या हुआ, कूलम्ब पर मीटर, ऊपर चार्ज नीचे डिस्टेंस, कूलम्ब पर मीटर, ये लेमडा का डिफिनीशन। लेकिन एक बात है यहां पर, अब ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया वायर के लॉन्ग, वो दो तरह से होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ये दो टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म डिफिनीशन है ये कि आप उस वायर में से इक्वल लेंथ का टुकड़ा काट लो, इक्वल लेंथ का जो लेंथ रखना हो आपको, मान लो 10-10 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटा, सब टुकड़ा पर यदि चार्ज भी सेम है तो बोलेंगे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। और यदि डिफरेंट टुकड़ा पर डिफरेंट अमाउंट का चार्ज है, लेंथ सेम है सब टुकड़ा का, लेकिन डिफरेंट टुकड़ा पर डिफरेंट चार्ज है, तो बोलते हैं हम लोग चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। इक्वल लेंथ के टुकड़ा पर इक्वल चार्ज होना तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और यदि ऐसा नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इफ चार्ज ऑन इक्वल लेंथ ऑफ एलिमेंट will be equal then we say that charge is uniformly distributed. Is uniformly distributed. और यदि ऐसा नहीं है, मतलब टुकड़ा का लेंथ इक्वल है लेकिन चार्ज इक्वल नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म। इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म। अदरवाइज मतलब यदि ऐसा नहीं हो तो, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी हर इक्वल लेंथ के टुकड़ा पर इक्वल चार्ज होगा, तो उस केस में देखा गया है कि हर पॉइंट का लेमडा सेम होता है, हर पॉइंट का सेम लेमडा होता है, लेमडा कांस्टेंट हो जाता है। तब लेमडा को भी यूनिफॉर्म बोलने लगेंगे हम लोग, या कांस्टेंट, ये चीज देखा गया। देखो, and in case of uniform distribution, lambda at each point will be same, यानी कहने का मतलब दैट इज लेमडा बराबर कांस्टेंट। और वो कितना, तो पूरा चार्ज, बॉडी का टोटल चार्ज लेना, बॉडी का टोटल लेंथ से डिवाइड करना। यानी इस केस में ये जो होता है टोटल चार्ज ऑन बॉडी, तब फिर एलिमेंट टू एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है,
तब एलिमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं, तब पूरा बॉडी पर जो भी टोटल चार्ज है वो चार्ज यूज करना, उसका टोटल लेंथ से डिवाइड करना। टोटल चार्ज ऑन बॉडी by total length of body यानी Q टोटल चार्ज मान लो Q, टोटल लेंथ मान लो L, यदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसमें मान लीजिए टोटल चार्ज बॉडी पर Q है और टोटल लेंथ L है, तो उस केस में लेमडा बराबर Q बाई L। ये बात बोला कि टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग बताया हम आपको कि हर इक्वल लेंथ के टुकड़ा पर इक्वल अमाउंट का चार्ज, और लेमडा की जगह dq बाई dx लेना या dq बाई dr या dq बाई dl जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये दो रिजल्ट को याद रखना, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वर्ड खूब यूज होता है डिस्कशन में, इसका मीनिंग माइंड में आना चाहिए। यूनिफॉर्म बोला तो क्या मीनिंग समझोगे, उस केस में लेमडा का कौन फॉर्मूला यूज करोगे, नॉन यूनिफॉर्म में कौन यूज करोगे। चलो एक कुछ एग्जांपल्स देखिए इसमें, एक क्वेश्चंस लो। द लीनियर चार्ज डेंसिटी, linear charge density of a straight wire, linear charge density of a straight wire oriented along x-axis is given by lambda equal to a plus bx, where a and b are constant. Find total charge on y. If its length is L. एक वायर है, स्ट्रेट वायर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओरिएंटेड है, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी वेरी कर रहा है। देखो अलग अलग एक्स कोऑर्डिनेट पर अलग अलग लेमडा होगा, यानी कहने का मतलब डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंट लेमडा, अरे डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंट एक्स कोऑर्डिनेट।
तो लेमडा डिफरेंट, यानी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक वायर है आपके पास। इसी से समझो, देखो लेमडा कांस्टेंट नहीं है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है, एक्स का फंक्शन है लेमडा, यानी डिफरेंट एक्स पर डिफरेंट लेमडा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। आप इक्वल लेंथ का 2-4 को टुकड़ा काट लो तो सब टुकड़ा पर चार्ज अलग अलग मिलेगा। इस तरह का एक चार्ज डिवाइड है, तो उस पर का टोटल चार्ज फाइंड करने बोला है। मान लो ये एक चार्ज डिवाइड है, टोटल लेंथ एल है, लेकिन चार्ज पता नहीं है, ये फाइंड करना है आपको, चार्ज फाइंड करना है, टोटल चार्ज एल पता है, टोटल लेंथ, और क्या पता है, किस पॉइंट का क्या लेमडा है, ये यहां दे दिया आपको। तो क्या करना, जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यहां पर लिखेंगे सिंस लेमडा इज फंक्शन ऑफ एक्स, लेमडा इज फंक्शन ऑफ एक्स, यानी ये कांस्टेंट नहीं है लेमडा, दैट इज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, तो इस केस में क्या बोला था, इस केस में लेमडा का क्या फॉर्मूला होता है, लेमडा का फॉर्मूला होता है dq बाई dx होता है। आपको चार्ज फाइंड करना है ना, तो एक काम करोगे, dq को इधर ले आओगे और सबको एक साइड कर देना, यानी ये लेमडा dx। अब इसी को इंटीग्रेट करोगे, इस dq को, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इधर लेमडा dx का भी इंटीग्रेशन करेंगे, 0 टू कैपिटल Q, मान लो टोटल चार्ज कैपिटल Q है, और x का वेरिएशन, सपोज कीजिए ना, ये वायर का ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 ओरिजिन, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट +L, ये वायर है स्ट्रेट वायर, इस इंड पर हम ओरिजिन माना, तो इस इंड का x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और इस इंड का x कोऑर्डिनेट L हो जाएगा, L दूरी पर है, ये लेंथ L है वायर का। क्योंकि इंटीग्रेशन में वेरिएशन क्या है, x का, तो लिमिट भी x का न रखोगे, लिमिट क्या रखे इंटीग्रेशन का, वो तो डिपेंड करता है कि इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, तो x का वैल्यू रखना होगा इंटीग्रेशन में, कितना रखोगे x का वैल्यू, तो अपना वायर एक्सटेंडेड है यहां से यहां तक, तो यहां को ओरिजिन मान लिया, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और इसका x कोऑर्डिनेट L, यानी ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगा 0 टू L, और इसका इंटीग्रेशन तो Q हो जाएगा, कैपिटल Q हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड। राइट साइड लेमडा को देखो, लेमडा को बाहर नहीं कर सकते हो इंटीग्रेशन से, क्योंकि लेमडा खुद x का फंक्शन में है, कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए लेमडा कांस्टेंट नहीं है, वो बाहर नहीं आएगा इंटीग्रेशन से। यदि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तब बाहर आ जाता, तब वो x का फंक्शन वहां नहीं होता है। अभी लेमडा का वैल्यू डालना होगा, वो जो क्वेश्चन में लेमडा दिया हुआ था कितना, a + bx × dx। अब फिर इसको इंटीग्रेट करना, जो आएगा वो चार्ज का वैल्यू होगा। अब इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो उसका, एक स्टेप और आगे कर दें, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ a dx 0 टू L प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx 0 टू L। a और b को बाहर कर सकते हो इंटीग्रेशन से, क्योंकि वो कांस्टेंट है, a और b बाहर आ जाएगा, फिर अब इंटीग्रेशन कर लोगे, वो आंसर हो जाएगा। ये एक एग्जांपल हम नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला वायर का किया।
कुछ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वाला का देखो। बहुत जरूरी चीज है ये डेंसिटी को समझना, बहुत टफ बन जाता है इस सेमेस्टर 6 में बाद जाके ये डेंसिटी टर्म। तो यहां पर का डेंसिटी आसान है, तो इसको क्लियर रखोगे, वहां का डेंसिटी समझ में आएगा सेमेस्टर 6 वाला। अच्छा, सपोज करो एक रिंग है जिस पर यूनिफॉर्मली, हो गया ना इधर? Yes, sir. सपोज करो एक चार्ज रिंग है, ये यूनिफॉर्म बोल दिया जाएगा आपको कि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, तो रिंग में चार्ज कहाँ होगा? बाउंड्री पर होगा ना चार्ज, जहां मटेरियल होगा वहीं ना चार्ज भी होगा। और इसका रेडियस मान लो r है, इस पर का टोटल चार्ज मान लो q है, q टोटल चार्ज ऑन रिंग। तो इसका लेमडा निकालना है। क्लियरली यूनिफॉर्म है तो हर जगह का लेमडा सेम होगा। इसमें क्लियरली आप इक्वल लेंथ का टुकड़ा काटिएगा तो चार्जो इक्वल आएगा, हर पॉइंट का लेमडा सेम। उस केस में लेमडा के लिए क्या बोला था कि टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ यूज करना। जब लेमडा यूनिफॉर्म हो तो टोटल चार्ज बाय तब dq बाय dx वाला मेथड में नहीं जाओगे आप, टोटल लेंथ। और अभी अभी देख रहे हैं टोटल चार्ज है कैपिटल Q और टोटल लेंथ 2 पाई r, 2 पाई r इस रिंग का लेंथ, ये हो गया इसका लेमडा। ये था लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग दूसरा चार्ज डेंसिटी करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो देखा जाए। ये हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी अभी हो रहा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी बात तब होगा ना जब चार्ज एरिया पर हो, सरफेस पर हो। सरफेस मतलब एरिया, सरफेस में कौन डायमेंशन? एरिया वाला। इट इज डिफाइंड when charge is distributed on area, एरिया बोलिए या सरफेस बोलिए। जैसे फॉर एग्जांपल में चार्ज डिस्क, चार्ज डिस्क, डिस्क मतलब क्वाइन, 1 रुपया का क्वाइन वाइन जो होता है वो डिस्क बोलेंगे उसको, सर्कुलर फॉर्म में ऐसा। चार्ज इस पर है, ये डिस्क, चार्ज डिस्क है। या हॉलो चार्ज स्फीयर, हॉलो चार्ज स्फीयर, हॉलो
हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर कोई ऐसा बॉडी बताओ जिसको हॉलो स्फीयर बोला जाए। ऐसा कोई आपके आंख के सामने कोई बॉडी दिखा हो जिसको हॉलो स्फीयर बोलेंगे। ऐसा ट्यूब भी हो सकता है, क्या? ट्यूब या सिलेंडर। सिलेंडर स्फीयर थोड़ी हुआ, आप खुद सिलेंडर बोल रहे हैं। सिलेंडर एक दूसरा ज्योमेट्री है, स्फीयर एक दूसरा ज्योमेट्री है। अरे कॉस्को बॉल, क्रिकेट जो खेलते हो कॉस्को बॉल, स्फीयर स्फेरिकल शेप का है ना वो। यस सर। और उसके अंदर में मटेरियल है क्या? नहीं ना। नो सर। हाँ, ऐसा शेप जो स्फीयर हो और अंदर में मटेरियल नहीं हो, ओनली सरफेस, अंदर हॉलो, खोखला खोखला। उसको भी फिगर में तो ऐसे ही अब लेकिन अंदर में मटेरियल नहीं होता है, वह मटेरियल ओनली सरफेस पर होता है। तो यहां भी चार्ज सरफेसे पर होगा। हॉलो सिलेंडर एक अलग में अलग शेप हुआ ये। फिर हॉलो सिलेंडर की बात करें, ये सब मेंसुरेशन चैप्टर होता था 9th-10th के मैथमेटिक्स में। ये सब शेप को जानना, इस सब शेप के बारे में जरूरत पड़ेगा, फिजिक्स में सब की खूब जरूरत पड़ेगा। स्फीयर, हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr²। यदि रेडियस r है इसका, तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये 4πr²। डिस्क का ये सरफेस एरिया πr²। ये सब फॉर्मूला की जरूरत तो पड़ेगा ही। ठीक है, डिस्क का सरफेस एरिया का वैल्यू πr²। हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया का वैल्यू 4πr²। और अंदर में यदि मटेरियल होता तो उसको सॉलिड स्फीयर बोलते हैं। तो सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम की भी बात होगा, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ये 3 गो रिजल्ट तो 3-4-5 गो रिजल्ट है मेंसुरेशन का, वो सब तो याद पता होना चाहिए। सर्कल का लेंथ 2πr। डिस्क का एरिया की बात होगा πr²। हॉलो स्फीयर का भी एरिया की बात करेंगे 4πr²। सॉलिड स्फीयर आएगा तो उसके वॉल्यूम की चर्चा होगा 4/3πr³। ये सब कुछ रिजल्ट है 9th-10th का मैथमेटिक्स का। तो हॉलो सिलेंडर, सिलेंडर का फिगर हम लोग ऐसे बनाते हैं। सॉलिडो सिलेंडर हो सकता है, यदि अंदर में मटेरियल होगा तो सॉलिड सिलेंडर, अंदर में मटेरियल नहीं है तो हॉलो सिलेंडर। इसमें भी चार्ज कहाँ रहेगा? सरफेसे पर रहेगा, जहां मटेरियल है वहीं चार्ज रहेगा। तो इस सब केस में हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे, तो चार्ज सरफेस पर है। अच्छा, और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा सिंबल से। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ये सिंबल, और इसका भी डिफिनीशन है चार्ज ऑन यूनिट एरिया। वहां था चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, यहां है इसका डिफिनीशन चार्ज ऑन यूनिट एरिया, एंड इट इज डिफाइंड बाय चार्ज ऑन यूनिट एरिया।
इसका यूनिट क्या होगा? कूलम्ब बाय मीटर स्क्वायर। चार्ज बाय एरिया, यूनिट पर यूनिट एरिया नहीं, चार्ज बाय एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, तो यूनिट होगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये भी पॉइंट फंक्शन, कोई भी चार्ज डेंसिटी पॉइंट फंक्शन ऐसे रीड करेंगे, इस पॉइंट का क्या सिग्मा है, इस पॉइंट का क्या सिग्मा है, ऐसे बात करना। ऐसे मत बोलना कि इस बॉडी का क्या सिग्मा है। कोई भी डेंसिटी पॉइंट फंक्शन होता है, तो मान लो बॉडी के किसी पॉइंट का सिग्मा निकालना है, ऐसा बॉडी जिसमें चार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब ये सिग्मा की बात करोगे। तो मान लो कि ये एक आर्बिट्ररी एरिया है। आर्बिट्ररी एरिया मतलब क्या? ऐसा एरिया जिसका कोई नाम नहीं है, जिस ज्योमेट्री का कोई नाम नहीं हो, उस ज्योमेट्री को आर्बिट्ररी बोलते हैं। और इसको कहले आर्बिट्ररी बोलोगे? बताओ, इसको कहले आर्बिट्ररी बोलिएगा? इसको तो स्क्वायर बोलेंगे या रेक्टेंगल बोलेंगे। इसको कहले आर्बिट्ररी बोलेंगे तो सर्कुलर बोलेंगे। लेकिन जिस ज्योमेट्री का कोई नाम नहीं है उसको आर्बिट्ररी नाम देते हैं। अब ये क्या है? इसका इस शेप का कोई नाम नहीं है, लेकिन एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, इसको आर्बिट्ररी सरफेस। अच्छा रुको, हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं इसको।